हेलो माय डियर लर्नर। तो चलिए आज मैं आपको द फाइट का नेक्स्ट स्टोरी सुनाती हूँ। जो फर्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक था वो कहाँ पे एंड हुआ था कि जो रंजी लड़का है और जो अननोन पर्सन जो था, जो दोनों फाइट कर रहा था एक पूल के लिए, वो दोनों का फाइट इतना ज़्यादा हुआ कि दोनों का रिजल्ट नहीं आया कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। तो फाइनली वो दोनों जब अगले दिन घर से चले जाते हैं और फिर अगले दिन उन लोग का फाइट के लिए एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, तो अगले दिन की स्टोरी क्या होती है तो आइए हम लोग आगे देखें उसमें कौन जीतता है आज और कौन हारता है। तो जैसा कि आपको पता है, रंजी अपने घर से निकल चुका था जंगल का, क्योंकि वो खुद को सरेंडर नहीं करना चाहता था। बिकॉज वो बहुत हारा एंड थका था, लेकिन फिर भी वो कहते ना हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो फिर से उस जंगल की ओर जाता है उस लड़के से लड़ाई करने के लिए। तो देखिए क्या है। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped on to the west on a rock on the other side of the pool. The warrior was rubbing oil on his body. He was Ranji beneath shell tree and called the challenge across the water of the pool. तो अगले दिन क्या होता है, जब वो वॉरियर जो है वो पहुंचता है उस जगह पे उस पुल के निकट, तो वो मन ही मन ये सोचता रहता है पूरी रास्ते की क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए, मैजिक हो जाए कि वो जो लड़का है जिससे मैं कल युद्ध कर रहा था, लड़ाई किया था एक पुल के लिए, वो आज खुद को क्या कर दे, सरेंडर कर दे और युद्ध करना जो है, लड़ाई करना ही भूल जाए, जिससे कि थोड़ी सी राहत मिलेगी। पर जब भी वहाँ पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे वो पहले से लेटा हुआ है वहाँ पे उस पेड़ के नीचे पुल के किनारे, और वो एकदम अपने पूरे बॉडी पे तेल रगड़ रहा है, मतलब अपने आप को पूरे ये कुश्ती करने के लिए रेडी कर रहा है, एकदम पूरे रेडी है कि आज तो मेरे को लड़ाई फिर करनी ही है और फिर ये देखना ही है कि कौन जीतता है। जो जीतेगा वो इस पूल में स्विमिंग करेगा। तो देखिए आगे क्या होता है कि come over on the side and fight, he shouted. But Ranji was not going to submit to any condition laid down by his opponent. Come his side and fight, he shouted back with equal vigor. Swing across and fight me here, called the other. Yeah, perhaps you can't swing the length of this pool. तो उसे लेटा देख के वो जो है वो आता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मतलब दोनों नदी के थोड़ा आर पार में रहते, चिल्लाता है कि वहाँ क्या बैठे लेटे हुए, चलो आओ इस साइड, ज़ोर से चिल्ला के बोलता आओ इस साइड आओ और मुझसे क्या करो, मतलब युद्ध करो। जो हम लोग का कल का चैलेंज था जो अधूरा रह चुका था उसे पूरा करो, कंप्लीट करो और हमसे फिर से फाइट करो। पर जो लड़का रंजी रहता है वो उतनी उसकी बातों को उतना एक बार में ध्यान नहीं देता, वो आराम से उसमें लेटा ही रहता है, उस पर वो अपने विरोधी जो रहता है उसका उस पर उतना फोकस नहीं करता, उसे चिल्ला रहा है, आवाह कहते हैं ना, आवाहन करना, उसे ज़ोर ज़ोर से बोला आओ मुझसे झगड़ा करो, इस साइड आओ, मतलब नदी की इधर आओ, उधर क्या लेटे हुए हो। वो बार बार उसे चिल्ला रहा है, भिगोरसली का मतलब होता है काफ़ी कर्कश आवाज़ में उसे चिल्ला रहा है करे। तो फिर वो क्या करता है कि रंजी जो है वो तैर के जो है उस साइड जाता है। परहैप्स यू कांट स्विंग लेंथ ऑफ द पूल, तो फिर कहता है कि क्यों तुम इस पुल को तैर के पार नहीं कर सकते। बट रंजी कुड हैव सम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम विदाउट टीरिंग एंड देर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपेरियरिटी। सो स्लीपिंग आउट ऑफ हिज बेस्ट ही dived straight into the water, cutting through it like a knife, the surface with hardly a splash. The warrior mouth hung open in amazement. तो वो तो उसे फाइट करने के लिए बार बार बोल रहा था, पर दोनों का ही अंदर से थोड़ा मन नहीं भी था कि थोड़ा कुछ ऐसा हो जाए कि टल जाए, क्योंकि दोनों इतना ज़्यादा जख्मी हो चुके थे कि अगर आज दोनों युद्ध करते तो कोई एक तो मारा ही जाता। पर फाइनली देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जो रंजी लड़का रहता है वो बहुत अच्छा तैराक रहता है। जब उसे वो बोलता है कि तुम आओ पुल के इस पार आओ और मुझसे फाइट करो, तो वो उस टाइम अपना नदी में स्विमिंग करने में व्यस्त थोड़ा रहता है। वो मतलब इतना अच्छा तैराक रहता है कि नदी में जब इस पार से उस पार स्विमिंग करके हुए जाता है उसके पास, उस बैरियर के पास, तो होता है ना इतना अच्छे से वो डाइव करता है। डाइव का मतलब होता है जो ऊपर से जो नदी की और हम लोग जो नदी में कूदते हैं, जंप करते हैं, उसका वो जो स्टाइल रहता है इतना ब्यूटीफुल्ली रहता है कि देख के कोई भी कहेगा वाओ कितना अच्छा ये मतलब तैराक है। उस नदी को ऐसे वो तैरता है जैसे लगता है कोई चाकू से किसी नदी को दो भाग में काट दिया है। इस तरह से वो नदी को इतने अच्छे से मतलब क्रॉस करता है कि वो जो बैरियर रहता है उसके इस स्टाइल को देख के स्विमिंग स्टाइल वो भी अमेजमेंट, उसका मुँह जो होता है वो खुला का खुला ही रह जाता है कि इतना अच्छा तैरता है, ये इतना अच्छा
तैराक है। यू कैन डाइव ही एक्सप्लेन्ड। और फिर उससे जब वो आता है उस नदी को क्रॉस करके पूरे एकदम इतने अच्छे से, तो पूछता है कि तुम इतना अच्छा डाइव कर सकते हो। ही एक्सप्लेन्ड, उससे पूछता है रंजी, जो लड़के से पूछता है क्या तुम मेरी तरह इतना अच्छा डाइव कर सकते हो। इट इज़ ईजी सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव। तो कहता है कि मतलब उसे एक चैलेंज देता है डाइव करने का। मतलब स्विमिंग जो होता है ना, स्विमिंग का एक सबसे ऊंचा चीज़ होता है डाइव करना, कि अच्छे से नदी में इतनी अच्छे से आप स्विमिंग करो कि लगे जैसे नदी को हम लोग चीरते हुए कोई इंसान निकल रहा है। वो इतना अच्छा करता था। तो वो कहता है क्यों, क्या तुम नहीं कर सकते हो या। नो सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। तो फिर वो दोनों का अब जो फाइट का टॉपिक है वो चेंज होता है। उन दोनों का टॉपिक अब उस डाइव पे आ जाता है। वो एक दूसरे से पूछते हैं, रंजी को देख के पूछता है कि तुम इतना अच्छा डाइव कैसे कर लेते हो, मुझे तो पता ही नहीं, मैं भी स्विमिंग जानता हूँ पर तुम जितना अच्छा से स्विमिंग करे या डाइव करे, ऊपर से नीचे जंप किए हो, उतना अच्छा से तो मैं नहीं कर सकता। मैं भी जंप करता हूँ नदी में, लेकिन मैं स्ट्रेट करता हूँ, तुम्हारी तरह इतना क्लियरली एंड नीट एंड क्लीन नहीं करता हूँ कि ऐसा लगे जैसे कि नदी को मैं काटता हुआ निकल जाए, जितने अच्छे से तुमने किया है। तो फिर रंजी इस लड़के को कहता है ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, क्या है, इट इज ईजी सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेट योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्ले योर फीट। ये तो इतना आसान है मेरे लिए कि बस किसी भी ऊंची चट्टान पे जाके से खड़े हो जाओ, अपने आप को आर्म्स को ऊपर करो हल्की हाथों से, और अपने हेड को थोड़ा ऊपर की और नीचे की ओर पुश करो, और पैर जो होता है मतलब उल्टे डायरेक्शन में, सर नीचे और पाँव। जब भी कोई ऊंचाई से डाइव करता है नदी के पूल में तो कैसे होता है, सर नीचे की ओर जाता है, पैर ऊपर की ओर जाता है। तब उस मतलब वो ट्रिक बताता है कि कैसे तुम्हें करना चाहिए। देखिए जैसे लड़का कर रहा है, रंजी ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे करो तो तुम भी कर लोगे, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि रंजी बहुत ही अच्छा तैराक था। तो ये दोनों की टॉपिक अब यहाँ पे धीरे धीरे चेंज होने लगती है। आप देखिए, आई होप कि दोनों का फाइट जो यहाँ पे रुक जाए, इसका टॉपिक में इंगेज हो जाए ये लोग। तो बस वो इसे सिखाता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। द वेरियर स्टूप अप स्टीप एंड स्ट्रेच आउट his arms and threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash that sent the bird screaming out the tree. तो जैसा रंजी ने उस बैरियर को सिखाया कि तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुम भी मेरी तरह बहुत ही अच्छा डाइव कर सकोगे इस नदी में, तो वो भी उसी की तरह टिप्स को अपनाता है, कोशिश करता है। तो वो खड़े हो जाता है पहले ऊंचाई पे पत्थर पे, और फिर अपने आप को स्ट्रेट करता है, आर्म्स को खड़े से खड़े करता है, और फिर वाटर में जैसे वो डाइव करता है तो उसकी लैंडिंग इतनी ज़्यादा तेज़ और तड़ाकेदार होती है कि इतना तेज़ पानी में आवाज़ का जैसे लगता है कोई इतना भारी भरकम चीज़ जो है पानी में गिर गया हो। मतलब वो रंजी की तरह अच्छी नहीं डाइव कर पाता, जिसकी वजह से उसकी तेज़ आवाज़ की वजह से पानी में जैसे लगता है हिल गया। वहाँ जो आसपास पुल के आसपास जो पेड़ पे बर्ड है वो भी उड़ने लगते हैं, स्क्रीमिंग करने लगती, चिल्लाने लगती, डर के मारे सब उड़ के भाग जाती हैं। मतलब उसने जो डाइव किया अपने पेट के बल पे वो डाइव करता है, जैसा उसने सिखाया। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। रंजी डिज़ॉल्व इनटू लाफ्टर। अब रंजी यह देखकर इतनी तेज़ से उस पर हंसता है कि इसका जवाब नहीं, कि उसने कैसा डाइव किया। उसे उस बैरियर पे काफ़ी हंसी आ जाती है कि ऐसा लैंडिंग किया कि जैसा लग रहा पूरा धरती में भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, इतना तड़ाकेदार जिसने डाइव किया। एक तो आपको पता है बैरियर जो था वो लड़का, वो रंजी से कंपेरिजन में काफ़ी हेल्दी मोटा तगड़ा भी था, और रंजी जो था वो कैसा था, काफ़ी दुबला पतला लड़का था। और फिर उससे उससे इतनी अच्छी डाइव भी नहीं की, जिसकी वजह से ऐसा लगा जैसे कि पूरे धरती ही हिल गई हो, सारी चिड़ियाँ ही उड़ के भाग गई उसके डाइव करने से। उसने ऐसी डाइव की। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड एज द बैरियर केम टू द surface spouting water like a small whale. Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. Not very good, said Ranji. You should have more practice. See, I will do it again. तो फिर अब देखिए ये जो है रंजी, वो पहले तो उस पर काफ़ी हंसने लगता है कि इसने बताने के बाद उसने कैसी डाइव की, उस लड़के पे बैठे पे हंसी आ जाती है। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम ऐसे डाइव किया जैसा लग रहा है कि तुम डाइव नहीं कर रहे बल्कि पूरे पूल को तुम्हें क्या पानी को एकदम आज ख़त्म ही कर देना है, कि ऐसी डाइव कर रहे कि पूरा पानी जितना तेज़ उछला है उसके डाइव करने की पूरे सरफेस पे आ चुका है। मछली भी है जो उसके इस डाइव की वजह से पूरी इधर उधर छितर बितर मतलब हो गया है पानी, ऐसा लग रहा है पूरे कहते हैं तहलका मच गया वहाँ के पूल के पानी में उसके डाइव करने से। तब वो लड़का उससे पूछता है क्यों, मैंने अच्छी डाइव नहीं की क्या, उसे पूछता है वह रंजी से। जब वो हंसता है, देखता है ऐसा ऐसा उथल पुथल हो गया है, तो उसको पूछ रहा है कि क्या मैंने अच्छा डाइव नहीं किया कि तुम्हारे जैसा। तो फिर रंजी उसे रिप्लाई में कहता है
मतलब ठीक ही किया, उतना भी अच्छा नहीं किया, मतलब काम चलाने लायक था, पर इतना कोई ख़ास तुमने डाइव नहीं किया। तुम्हें अगर अच्छी डाइव करनी है मेरी तरह, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके तुम शायद कर सकोगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सको, लेकिन तुम्हें थोड़ा मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो तुम वो करो, तब तुम कर सकोगे। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन द रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and came upon him from behind. "How did you do that?" asked the astonished youth. "Can't you swim underwater?" asked Ranji. "No, but I will try." फिर अब देखिए आगे क्या होता है। जो रंजी जो लड़का होता है वो फिर उसे सिखाता है फिर से डाइव करने के लिए, और पूल में वैसी तरह डाइव करता है और अंदर चला जाता है। इतने अंदर स्विमिंग करता है ना, कहते हैं ना पानी के अंदर ग्राउंड स्विमिंग करना, तो वही इंसान कर सकता है जिसके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिस होगा। हर किसी के बस की बात नहीं है। तो वो रंजी उस वॉरियर को दिखाता है, वो पानी के अंदर भी काफ़ी तेज़ स्विमिंग करने लगता है। अंदर ही तो काफ़ी देर तक वो पानी के अंदर अपने आप को रखता है, सर्कल सर्कल करके होता है ना, राउंड राउंड करके पानी में तैरते रहता है। मतलब उस लड़के को रंजी दिखता ही नहीं कि पानी के अंदर वो कहाँ गायब हो गया। फिर जब वो बाहर आता है तो रंजी से वो लड़का पूछता है वॉरियर कि तुमने ये कैसे किया। पहले उसने पूछा कि तुमने इतनी अच्छी डाइव कैसे की। मतलब धीरे धीरे उस दोनों में लग रहा है फ्रेंडशिप हो रहा है। उसकी हर एक स्किल देख देख के वो वॉरियर जो काफ़ी मतलब आश्चर्यचकित है, अमेज्ड है कि ये लड़का कितना अच्छा तैराक है, कि ये अंडर वाटर अपने आप को इतनी देर तक कैसे रख लिया और इतना अच्छा सर्कल करके पूरे पानी को पूरे अपने अंदर सर्कल करके कैसे इतने स्विमिंग किया। वो पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तो फिर वो रंजी उस लड़के को कहता है क्यों तुम ये नहीं कर सकते, ये भी तो आसान है। मतलब रंजी इसमें एक्सपर्ट था तो उसके लिए सारा चीज़ आसान था, पर वॉरियर तो इसमें एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए ये सारी चीज़ें उसे क्या करी, अमेज्ड कर रही है। तो फिर रंजी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी कर सकते हो, तुम कोशिश करोगे तो। फिर वो लड़का भी कहता है हाँ अगर मैं कोशिश करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। द वेरियर मेड अ ट्रिमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, इंडीड थ्रो ही हैड गॉन राइट डाउन, दो हिज बॉटम लाइक अ डक्स रिमेंड अबव सरफेस। तो वो भी वॉरियर जो है उस रंजी की तरह अपने आप को कोशिश कर, वो कह रहा है कि मैं भी कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँगा तो। जैसे तुमने डाइव किया या अंडर वाटर अपने आप को इतनी देर रखा और सर्कल सर्कल करके तुमने तैरा इस पानी में, मैं भी कर सकता हूँ मैं कोशिश। तो वो भी अपनी कोशिश करता है, वॉरियर जो रहता है उसी की तरह वो पानी में जाता है। और पर वो कैसे तैरता है अंडर वाटर, वो नहीं जाता है बस जैसे डक को आप देखते हैं ना पानी में कैसे तैरती है, सिर्फ डक का नीचे का सरफेस पानी में रहता है, बाकी उसका होल बॉडी पानी के ऊपर ही रहता है। एक्चुअल फुल अंडर वाटर जो होती है मछली की तरह डक को आपने नहीं देखा होगा, पर ये जो रंजी था पूरे मछली की तरह अंडर वाटर स्विमिंग करता था। तो वो जो दूसरा लड़का था जो वॉरियर, तो वो कैसे करता है, वो ऐसे तैर रहा है उस अंडर वाटर जैसे लग रहा है कि कोई डक तैरती नहीं है, बस उसका नीचे का सिर्फ सरफेस हल्का पानी में हल्का सा पानी है, बाकी पूरा होल बॉडी तो उसका ऊपर में ही है। ठीक है। रंजी हाव डिड नॉट डिस्करेज हिम, पर रंजी यहाँ पे अब उसकी इस चीज़ों पे हंस रहा नहीं, ये देखिए कितना अच्छा प्लस पॉइंट है। और ना ही उसे वो डिस्करेज निराश करना चाह रहा है कि वो उस तरह से नहीं कर रहा है जिस तरह से रंजी ने किया। It was not bad, he said, but you need a lot of practice. Will you teach me? Asked his enemy. If you like, I will teach you. तो अब वो रंजी जो उसे डिस्करेज नहीं करना चाहता, इसलिए उसे ये नहीं कहता है कि तुमने एकदम ख़राब किया, जबकि ये तो कुछ किया ही नहीं था जैसे रंजी ने किया उस तरह से, तो उस वॉरियर ने कुछ किया ही नहीं। वैसे डिस्करेज नहीं करना चाहता, इसलिए कहता है कि तुमने प्रैक्टिस अच्छी की है, कोशिश तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तुम थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी बहुत अच्छा डाइव कर सकोगे, अंडर वाटर स्विमिंग कर सकोगे मेरी तरह, तो तुम और प्रैक्टिस करो। तो फिर वो लड़का वॉरियर जो रंजी को कहता है कि क्या तुम मुझे ये सब सिखाओगे, जो कि अभी कुछ देर पहले तक एक दूसरे के दुश्मन थे, कांटे की दोनों में टक्कर थे। अब देखिए धीरे धीरे स्विमिंग को लेकर दोनों में लग रहा है थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो रही है। अपनी एक दूसरे इनिमी से पूछता है जिसका दुश्मन था, दोनों जो एक ही पुल के लिए झगड़ा कर रहे थे कि क्या तुम मुझे ये सब सिखाओगे जो तुम कर सकते हो, जो जो तुम करते हो। तो फिर वो रंजी भी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगा, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो, अगर तुम्हें मेरे द्वारा सिखाया हुआ चीज़ अच्छा लगेगा तो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, क्यों नहीं सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू, आई विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी। तो फिर कहता है कि अगर तुम नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें खूब मारूंगा। वो लड़का कहता है इसलिए मैं यहाँ डेली आऊँगा, तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें जो तुम कर सकते हो।
If you like, said Ranji. They had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. My name is Suraj, and said the warrior. What's your? It's Ranji. अब देखिए ये स्विमिंग कितना दोनों के माइंड में चेंज ला दिया। इतने अच्छे फाइट जो करने वाली नियमित अब धीरे धीरे दोस्त बन रहे हैं इस स्विमिंग की वजह से। वो दोनों अब धीरे धीरे क्या करते हैं, वहीं पे वाटर के किनारे अपने आप को दोनों एक स्मूथ से ग्रे कलर के रॉक पे पत्थर पे बैठते हैं। दोनों एक दूसरे को नेम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जो वैरियर था, जो अभी तक जिसका नाम आपको नहीं पता था स्टोरी में, उसका नाम रहता है सूरज। उस लड़के का जो मोटा हट्टा कट्टा सा है, उसका नाम क्या रहता है? सूरज। वो अपने आप को कहता है हम, मेरा नाम क्या है, मैं सूरज हूँ। तो तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो वो अपना नाम इंट्रोड्यूस कराता है। वो पतला सा लड़का जो अच्छा तैराक है, वो कहता है कि मैं रंजी हूँ। I am strong, I am not, I asked Suraj. Behind his arm so that a ball of muscle stood up, stretching that white of his flesh. You are strong, said Ranji. You are real Pahalwan. One day I will be the world champion wrestler, said Suraj, slapping his thigh, which shook the impact of his hand. He looked critically at Ranji's hard, thin body. You are quite strong yourself, he conceded, but you are too bony. I know you people don't eat enough. You must come and have your food with me. I drink 1 share of milk every day. We have got our own cow. बी माई। तो अब देखिए दोनों की दोस्ती ऐसे बढ़ रही है कि अब दोनों में अच्छी बातचीत भी हो रही है। वो एक दूसरे का इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले नेम बताते, फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ क्या हूँ। सूरज कहता है कि मैं तो हूँ, मतलब शारीरिक रूप से मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। तो कहता है तुम्हें क्या लगता हूँ ना मैं इतना मजबूत सा, तुमसे ज़्यादा अच्छे मजबूत। अपना हाथ बाँव को ऐसे करके दिखाता है, कहता है देखो मेरे मसल्स कितने ज़्यादा हैं। फिर अपने हाथ से वो उसके कंधे पे होता है ना, एक हाथ रखना, प्यार से हाथ रखना ऐसे करके, देखो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कहता है। तो फिर रंजी भी उसके रिप्लाई में कहता है हाँ ये बात तो सही, तुम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी मसल्स इतनी ज़्यादा है, तुम तो एकदम पहलवान टाइप दिखते हो, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग, तुम्हें तो क्या बनना चाहिए, रेसलर बनना चाहिए। तो कहता है एक दिन मैं ज़रूर रेसलर बनूँगा, मैं इसलिए तो मैं ऐसा हुआ, मैं खूब खाता हूँ पीता हूँ हट्टा कट्टा, इसलिए तो ताकि मैं क्या बन सकूँ, रेसलर बन सकूँ। मेरी बॉडी देखो मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अपना, बोलता है। फिर कहता है कि मैं डेली अपने घर में गाय का दूध ये वो खाता हूँ, बहुत सारी फूड्स खाता हूँ। अगर तुम मुझे डेली ये सिखाओगे तो मैं भी तुम्हें अपने घर से डेली दूध 1 सेर का ला के तुम्हें दूंगा, हर रोज़ तुम भी पीना, तब तुम भी मेरी तरह क्या बनोगे, स्ट्रांग बनोगे। ये देखिए दोनों का एटलीस्ट दोनों में जो फाइट होने वाली थी वो धीरे धीरे फ्रेंडशिप में बदल रही है, और दोनों अब खाने पीने से लेकर छोटी छोटी चीज़ें बातें कर रहे हैं। एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, कहता है कि मैं तुम्हें डेली 1 सेर दूध दूंगा और तुम्हें भी अपनी तरफ पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विंग अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, डैट इज़ फेयर इजंट इट। तो फिर वो रंजी उसे रिप्लाई में कहता है हाँ मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें डेली डाइव करना सिखाऊंगा, अंडर वाटर स्विमिंग करना सिखाऊंगा, तो मुझे पता है कि तुम भी मुझे अपनी तरह पहलवान ही बना दोगे। ये भी सही ही रहेगा। मतलब अब दोनों की बातों के जो टोन थे उसमें भी थोड़ा सा जो गर्मी थी वो नरमी में कन्वर्ट हो गई है। That's fair, said Ranji, though he doubted if he was getting the better of the exchange. Suraj put his arms around the younger boy and said, we are friends now, yes? They looked at each other with honest, unflinching eyes, and in the moment love and understanding were born. अब क्या होता है, दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत रहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम मुझे पहलवान बनाना और मैं तुम्हें अच्छा तैराक बना दूंगा। ये एकदम सही रहेगा कि तुम अपनी क्वालिटी मुझे दे दोगे और मैं तुम्हें अपनी क्वालिटी, हम दोनों एक दूसरे की क्वालिटी एक दूसरे में क्या करेंगे, अंदर डाल लेंगे, जिससे कि मतलब सीख लेंगे। तुमसे मैं अपनी क्वालिटी सीख लूँगा, मैं पहलवान बन जाऊँगा तुम्हारी तरह और तुम मेरी तरह अच्छे तैराक बन जाना। ये एकदम अच्छा रहेगा। अब दोनों जो है एक दूसरे से कहते तो अब हम लोग फ्रेंड बन गए ना, अब हम लोग फ्रेंड हुए। तो कहता हाँ दोनों अब एग्री रहते, ठीक है अब हम दोनों दोस्त हैं। और दोनों की बातों में भी अच्छी नरमी दिखती है, दोनों ऑनेस्टली एक दूसरे की आंखों में प्यार भरी निगाहों से, मतलब होता है ना, कहते हैं देखते हैं दोनों में, एक देखने से लगता है कि अब दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती जैसी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। अब कहते हैं हाँ अब हम लोग फ्रेंड हुए, रंजी कहता है। The word had settled again in the branches and the pool was quiet and limped in the shade of the salt trees. It is our pool, said Suraj. Nobody else can come here without our permission. Who would dare? Who would dare? said Ranji, smiling with the knowledge that he had won the day. तो अब देखिए क्या होता है कि अब जब दोनों की दोस्ती हो जाए तब जो बॉर्ड उस वैरियर सूरज के उस
पूल में जंप करने की वजह से सब उड़ के भाग गए थे। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। सारी चिड़ियाँ भी देखने को मिलती है कि सारे अब चिड़ियाँ वापस जो लौट के उस पेड़ के ऊपर आ जाती हैं। दोनों में अच्छी अपने अपने ब्रांचेज पे वो चिड़ियाँ आ जाती हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड दोनों जो है फिर एक दूसरे से बातें करते कहते हैं कि अब ये पुल जो है जिसके लिए हम लोग पहले झगड़ा करे थे, मेरा और मेरे की बात नहीं, अब ये पुल हमारा हुआ, मतलब हम दोनों का हुआ, ना तुम्हारा ना मेरा। कहते हैं ना, अब ये पुल हम दोनों का हुआ, मतलब हमारा पुल हुआ। वो क्या कहते हैं, अब हम लोग दोस्त हुआ, ये पुल हमारा हुआ, इसलिए अब इस जगह पे, इस पुल पे हम दोनों के परमिशन के बिना कोई तीसरा आदमी यहाँ नहीं आ सकता, किसी की यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। ये बात कौन कहता है? सूरज, जो पहलवान है, वो कहता है। तो रंजी भी इसकी बातों से एग्री होता, कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे, तुम्हारे रहते यहाँ पे स्कूल पे आने की हिम्मत भला किसकी हो सकती है। हंसते हुए कहता है, उसके चेहरे को देखते हुए, और उसके दिल को जीत लेता है, क्योंकि उसे पता है कि कितना ज़्यादा पहलवान है वो। तो एकदम मतलब मजाक में ही कहता है कि हाँ तुम्हारे रहते यहाँ किसकी हिम्मत होगी भाई स्कूल में आए भाई। इस तरह से ये जो फाइट थी, ये स्टोरी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी कि कैसे एक छोटे से पुल के लिए ये दोनों कितना फाइट करते, एक दूसरे को इतनी हद तक मारते हैं कि मानो कि जैसे कि एक दूसरे का कत्ल ही कर देंगे। पर फाइनली जो दोनों के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती, स्किल होती, उसकी वजह से लास्टली जो एक फाइट जो एक चरम तक पहुंच सकता था, वो चरम से पहुंचते पहुंचते बच जाता है और दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और इतनी भयंकर वाली फाइट जो होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इन दोनों की दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड हमारे वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करते रहें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।